आपने बस इंट्रोडक्शन ही लिया था, मतलब मेरे बारे में पूछा था, टास्क वास्क का तो कुछ पता ही नहीं था, ओ नहीं सिर्फ पता। तुम्हारा इंट्रोडक्शन हुआ था और शायद टास्क तुमको नहीं दिए थे। हम्म। अच्छा, तब प्रशांत बताओ, पहला क्लास है कि दूसरा सेशन है तुम्हारा? दूसरा है भैया। दूसरा है। और अच्छा। इंट्रोडक्शन ही था मेरा भी, बस तुमने सिलेबस कंप्लीट करने के लिए बोला था, वही चल रहा ओ, है। अच्छा, कैसे हो ब्यूटी? आवाज नहीं आ रही है, माइक को अनम्यूट करो। प्रणाम भैया, ठीक है। हाँ प्रणाम। तब आ गई घर से? हाँ, आ गए। अच्छा, तैयारी से शुरू हो चुका है? हम्म। चलो बहुत अच्छा। हाँ, तब बताओ क्या क्या सब अब इस टारगेट में क्या सब तुम लोगों को दिया जाए? इसमें देख रेख और ही खत्म किया है, कुछ खत्म भी नहीं किया है अभी, तो वो भी नहीं आया, क्या कहते हैं, प्रिंस भी नहीं आया है। प्रिंस रह गया, और कौन कौन सा रह गया है? कौन कौन रहा कन्हैया? प्रिंस और मनीष हाँ, और प्रिंस मनीष रह गया है। विशाल तो आ ही गया है। अच्छा। और ध्यान नहीं। करण कौन है? करण हेलो भी। भैया। हाँ बोलो। प्रणाम भैया। हाँ प्रणाम, कैसे हो? ठीक है भैया, अभी जानते हैं क्या हो रहा था? क्या हो रहा था? अ, अभी एक हमको ना, हम क्लास में थे, 2:30 बजे से कॉल करके एक नंबर अनजान नंबर से परेशान कर रहा था, हम्म। समझे? वो हम्म। बोल रहा था हमें एयरटेल पेमेंट बैंक से आपका जो है ना एटीएम कार्ड आ गया है, आप अभी ओटीपी गया है, ये ओटीपी बता दीजिए, आपको कल रूम पे ओटे लेने आएगा। तो हम भी तो, मेरे साथ एक बार फ्रॉड हो गया तो हम चेत गए हैं, अब तो किसी को कुछ नहीं देते हैं। ये हुआ क्या, अभी वो हमसे ओटीपी मांग रहा था हम उसका अभी वही एयरटेल पेमेंट बैंक वाले शिकायत कर रहे थे। वही तो बहुत कॉल कर रहा था, तभी क्लास में थे तभी से परेशान कर रहा था, अभी भी किया 5-6 बार, अभी भी पढ़ रहे थे तो। अच्छा ठीक है, वो तुम अलग से बात करना, उस पे बात करेंगे, ये प्लेटफॉर्म वो सब चीज बात करने का नहीं है, बस पढ़ाई के बारे में बताओ। हाँ, पढ़ाई चल रहा है तुम्हारा? जी, पढ़ाई चल ही रहा, अभी कर ही रहे। आओ, तो चलो अब हम लोग नेक्स्ट टारगेट पे मूव करते हैं इस बार। देखो भाई, चटनी नहीं हम बनाई है। उधर माइक को म्यूट कर दो, जब भी बोलो उधर तो माइक को म्यूट करके बोलो। हम ये बात कर रहे थे, इस बार दिए थे इकोलॉजी एनवायरनमेंट, अब कौन कौन से खत्म किया ये तो अभी नहीं बता पाएंगे हम, तुम लोग खुद बताना चाहिए कि हाँ मेरा खत्म हो गया। एक चीज देखो, हम जिस रफ्तार से चल रहे हैं, यदि उस रफ्तार से करोगे तो कई बार तुम लोगों का जो है ना खत्म हो जाएगा। 1 मिनट। सिलेबस कई बार खत्म हो जाएगा यदि हम तुम लोग टास्क दे रहे हैं और तुम लोग उस रफ्तार से नहीं करोगे, तो समय लग सकता है भाई, समय लग सकता है। इसलिए थोड़ा सा बात को मानो और बेहतर तरीका से करो, और कहीं पे कोई प्रॉब्लम आए तो तुम मुझे, सबके पास तो मेरा नंबर लगभग होगा ही, बेशक तुम मुझे कॉल कर सकते हो। नंबर नहीं है तुम लोग के पास? क्या नहीं, भैया? मेरे नहीं तो पास भैया, आज हमारे पास नहीं। आज हम ग्रुप में सेंड कर देंगे, ग्रुप में सेंड कर देंगे, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप नंबर पे जो है तुम लोग ज्वाइन हो जाना। इसमें आ गया ना? तब बताओ तुम लोगों का सीसेट का कैसा तैयारी चल रहा है? शीशे कर ही रहेंगे। वही 3 शीशे अच्छा। सेगमेंट मिल गया था तो वही मतलब ज्यादा हो गया था रिवीजन भी। क्या और इधर 3 टी सेट भी बोल रहे थे, 3 सेगमेंट मिल गया था ना इस बार। क्या मिल गया था, इस नहीं बार समझे? मतलब यो होमवर्क जो दिए थे 3, मतलब साइंस टेक, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी और हम्म। क्या दिए थे, और करंट दिए थे शायद। तो ओ, 3 सेगमेंट में दिया था तो समय ज्यादा मतलब नहीं बचा। और अच्छा, सीसेट भी करना था, रिवीजन भी, तो कुछ रह गया उसमें साइंस टेक। ये रिवीजन ही हो रहा है,
समझा ना? हाँ हम वही जो तुमको दे रहे हैं ये रिवीजन ही हो रहा है, ऐसा मत सोचना। इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स का भी किए थे, इकोनॉमिक्स का भी। देखो, मेरे साथ चलोगे ना तो पीछे नहीं छूटोगे, और हम ये गारंटी दे रहे हैं। कम से कम हम लोग आज से 73 दिन रहा है, तो हम लोग अच्छा से कर लेंगे। इतना दिन में 73 डेज में जो है लगभग लगभग 4 से 5 बार हम लोग रिवीजन कर लेंगे। और जिस तरीका से अभी टास्क तुम लोगों को दे रहे हैं कि ये तुम लोगों का लगभग लगभग 13-14 घंटा में खत्म होगा। यदि ईमानदारी से खत्म करोगे तो 13-14 घंटा में खत्म होगा, इससे कम में नहीं होगा। 365 से करते हैं और क्लास नोट से करते हैं। हाँ, वो अभी अभी तो वही करना है ना, अब क्या कर सकते हैं, अभी तो वही करना है ज्योग्राफी का। लेकिन जो है ना, एनसीईआरटी देखने का कोशिश करना। ज्योग्राफी एनसीईआरटी से करने की कोशिश करना, क्योंकि डायरेक्ट वहां से। 11 रहेगा, 11 12, क्या? 11 12 हाँ, ज्योग्राफी का। 11 12 हाँ। तो तुम बताओ कन्हैया कि तुम्हारा जो है सीसेट में क्या क्या सब चीज क्लियर हुआ है? अभी तो परसेंटेज कर रहे हैं और उसमें रीजनिंग में क्लॉक कर रहे हैं और आओ कॉम्प्रिहेंशन कैलेंडर जब ये स्टार्ट हुआ है। आओ। इस पर मतलब ये बड़ा है नंबर सिस्टम, तो इसमें टाइम लग रहा है थोड़ा। नंबर सिस्टम कितना बड़ा है, कितना लेक्चर है, 10 या 14 लेक्चर होगा? हाँ मतलब ये सर राकेश सर कराए हैं तो 14-15 समथिंग हो सकता है। हाँ। अभी मतलब 10 के करीब पहुंच गए हैं अच्छा, उसमें। एक चीज बताओ, सीसेट पे कितना टाइम स्पेशल देते हो? सीसेट मतलब 1.5-1.5 रीजनिंग और 1.5 घंटा मैथ है, 1 घंटा और कॉम्प्रिहेंशन, आओ, वही लगभग 4 घंटा, 4 घंटा। 4 घंटा दे रहे हो। यस सर। हाँ ठीक है, सफिशियंट है। इससे ज्यादा अब क्या देना, अब सीसेट को इससे ज्यादा देने का मतलब है चार तुम्हारा। घंटा को ठीक कर दिए, मतलब ये करना है, मतलब जनरल स्टडी वाला भी करना है, सीसेट को फिक्स करना है, मतलब 4 घंटा हाँ हाँ। फिक्स है। अमरजीत तुम बताओ, छोटू। जी भैया। हाँ तुम बताओ, तुम्हारा सीसेट का कैसा चल रहा तैयारी? सीसेट एक्चुअली मेरा पहले से किया हुआ था, तभी सिर्फ रिवीजन करना बच रहा है, तो वही रिवीजन कर रहे हैं, 2-3 घंटा दे रहे हैं बस। अच्छा, रिवीजन में कैसे प्रैक्टिस किस चीज से कर रहे हो? PYQ। और पीवाईक्यू कर रहे हो, कोई और अदर बुक नहीं बना रहे हो? अदर नोट्स वही मधुकर कोटावे सर का था, तो उसी से करते हैं। और कोई अदर बुक यदि है तो प्रैक्टिस के लिए उसको जरूर करो, समझा ना? प्रैक्टिस के लिए उसको जरूर करो। नहीं तो क्या होगा कि सिर्फ ये जो पीवाईक्यू करोगे ना, तो तुम्हारा ज्यादा प्रैक्टिस नहीं होगा। तो उस समय में तुम्हारा सवाल बनने में थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है। तुम जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो उस समय में तुम्हारा माइंड शार्पली चलेगा। यदि तुम कर पा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, थ्योरी को बार बार रिवीजन करो। मैथ तो मेरे ख्याल से लगता है कि मैथ रीजनिंग तो प्रैक्टिस का चीज है। चलो, कितना देर देते हो तुम अभी रीजनिंग, मैथ और कंप्रीहेंशन को? 2 से 3 घंटा। 2 से 3 घंटा। और जीएस को कितना देर दे रहे हो? GS को करीबन 8 से 9 घंटा। 8-9 घंटा। उसमें रिवीजन कितना दे रहे हो? बस अभी तो रिवीजन ही करना है ना, क्योंकि हाँ और तो तो क्लासेस अच्छा, वगैरह है नहीं। कितना पेपर लेकर के चल रहे हो, कौन कौन सा सब्जेक्ट लेकर के अभी चल रहे हो? अभी ज्योग्राफी और हिस्ट्री, और ज्योग्राफी। बाकी जो आप होमवर्क दे रहे हैं वो है। अच्छा ठीक है। तो ज्योग्राफी और हिस्ट्री में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है लोकेशन। लोकेशन को देख रहे हो? मॉडर्न हिस्ट्री को लेकर चल रहा है। और मॉडर्न हिस्ट्री को लेकर चलो। मॉडर्न हिस्ट्री में भी कहीं कहीं पे लोकेशन की बात आती है, तो उसको भी देखा करना, समझा ना? उसको भी देखना, क्योंकि लोकेशन से रिलेटेड सवाल लगभग पूछ ही लेता है हर बार। तो इसलिए स्किप नहीं करना। बात होता क्या है कि दिक्कत वहां नहीं होती है जो नहीं आता है, दिक्कत वहां पर होती है कि जो चीज मुझे पहले से पता था और वहां पर हम लोग मिस कर जाते हैं, वहां पे दिक्कत होता है। तो उसको अपना हिसाब से देखते रहना। अभी करंट इशू में जो सब चल रहा है उसको भी ध्यान में रखना है। अच्छा, करंट अफेयर का क्या क्या सब कर रहे हो? सिर्फ PT 365 कर रहे हो या अदर कुछ और भी कर रहे हो? PT 365 तो भैया अभी नहीं कर रहे हैं। हाँ वही PT 65 कर रहे हैं और मतलब क्लास चला रहे हैं राही सर दृष्टि वाले।
तो वो कर रहे हैं, तो बोले कि उससे हो जाएगा तो वो भी छोड़ दें। क्या बोल रहे थे? बोले थे PT65 से हो जाएगा तो क्लास नहीं कर रहे और यदि PT365 से हो जाएगा तो क्लास मत करो। हैं। हाँ, बात सही कहा है। या तो क्लास कर लो, या तो आधा PT365 का। घंटा का लेक्चर है, 3 घंटा लग जाता है उसमें। तो अभी किए हैं, 4-5 लेक्चर कर चुके हैं। अभी तो उसमें और भी लेक्चर होगा, कितना लेक्चर और बाकी है? अभी तो पढ़ा ही रहे हैं, करीब 18 लेक्चर ब- तक गए, 18-19, बहुत 20 लेक्चर 20। होगा, क्योंकि देखो उसमें तुम्हारा इकोनॉमिक्स का आएगा, फिर उसमें तुम्हारा कुछ पोर्शन पॉलिटी का आएगा। इकोनॉमिक्स खत्म कर दिए हैं 10 लेक्चर में, और अभी चालू किए हैं पॉलिटी तो सो सेकेंड तुम देख सेक्शन। लो, तुमको जो अच्छा लगेगा ना उस तरीका से करना है। वही कर रहे थे, मतलब नोट्स भी बना ही रहे थे। तो अच्छा। बोले कि हो जाएगा तो छोड़ दिए उसमें। उसमें 3 घंटा लग ही जाता समय लेक्चर को देखने में। अच्छा, चलो चलो, तब कॉमन हम बात करते हैं ये भी। हाँ, अमरजीत तुम बताओ। जी भैया बोलिए। हाँ, तो सिर्फ और सिर्फ अभी PT365 चल रहा है, सीसेट चल रहा है, जीएस का रिवीजन चल रहा है, 2 सब्जेक्ट। जी बहुत अच्छा, एकदम राइट डायरेक्शन में हो। तब करण आओ सामने। करण, सर इतना इतना टाइम कहाँ मिलता है सर? भाई टाइम मिलता है, तुम करोगे तब तो मिलेगा। तुमको लगता है कि टाइम नहीं मिलता? तुम एक ही चीज पे भर दिन समय दोगे तो कैसे तुमको टाइम मिलेगा? तुम हर चीज को बैलेंस करने का सोचो, बैलेंस करोगे तब होगा। यदि तुम एक चार दिन सब्जेक्ट सुनो, 4 सब्जेक्ट को लेकर के चल रहे हो, तो तुम बैलेंस करो, 3 3 आवर का हो जाएगा तुम्हारा। यदि तुम नहीं कर पाते हो तो नहीं होगा। यदि तुम एक सब्जेक्ट को ज्यादा वेटेज दोगे, किसी सब्जेक्ट को उतना वेटेज नहीं दोगे, नहीं होगा। मैं तुमको बताऊं, सर सुनो मैं तुमको सर बताऊं, 1 मिनट रुको, मैं तुमको बताता हूँ। तुम कह रहे हो कि नहीं होता है, सुबह में 5 बजे जगो, 12 बजे तक में तुम्हारा जो है लगभग 2 सब्जेक्ट निपट जाएगा। 2 सब्जेक्ट निपट जाएगा। अब उसके बाद तुम थोड़ा सा रेस्ट करो, अब फिर तुम्हारा जो है 2 बजे से तुम स्टार्ट कर सकते हो। 1 मिनट। हेलो, हेलो, मैं कुछ देर में बात करता हूँ। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि तुम 2 बजे से फिर एक स्लॉट मारो, 2 बजे से लेकर के तुम लगभग लगभग 5 बजे तक मारो। एक सब्जेक्ट तभी निपट जाएगा। फिर तुम 6 बजे बैठो पढ़ने के लिए, फिर 9 बजे तक मारो। कैसे नहीं होगा? तुम अपने आप को एक डायरेक्शन में लेकर के जाओगे तब ना होगा। तुम्हारा मल्टीपल डायरेक्शन रहता होगा, या एक सब्जेक्ट को तुम इतना समय दे देता होगा कि दूसरा सब्जेक्ट के लिए टाइम ही नहीं है, और एक ही दिन में सर सब कुछ खा। हाँ बताओ। सर आप जो टारगेट भी देते हैं तो वो जैसे एक दिन में इकोनॉमिक्स करना है पूरा PT365, तो वो तो काफी बड़ा हो जाता है, तो उस पर तो टाइम नहीं ठीक है, देंगे तो कंप्लीट होगा तब? तो ठीक है, तो हम ये मानते हैं तुम्हारा बात। ये इसी को तुम देखो ना कि कैसे नहीं होगा। हम तुमको बताते हैं। यदि तुम 3 घंटा सी सेट को देते हो, उसके बाद भी तुम्हारे पास 9 आवर बचता है। 9 आवर में लगभग 100 पेज पढ़ा जा सकता है। यदि तुम बढ़िया से पढ़ोगे, 9 के बदला 10 लग जाए। तुम बताओ, 24 आवर में क्या करते हो? तुम कम से और कम सर 24 आवर। सर सब्जेक्ट का तो 100 क्या कि 100 150 ही पढ़ लेंगे, लेकिन PT365 में जो थोड़ा टाइम लग जाता है सर। तो ठीक, एक चीज बताओ तुम मुझे, मैं तुमको कितना दिन टाइम दिया हूँ? 3 दिन में सर लगभग तो हो ही गया है, लेकिन तो केवल वही GS ही पढ़े हैं केवल। जीएस मतलब कैसे पीटी तुम थ्री कह सिक्सटी रहे? सॉरी यार, PT365 ही पढ़े हैं केवल। यार तुम एक चीज मुझे बताओ कि कितना पेज है उसमें? पेज लगभग लगभग 148 है, इतना ही होगा। कितना पेज है PT365 में, इकोलॉजी एनवायरनमेंट में? 148 है। हाँ 148 है। हाँ 148 है। 148 में तुम पर डे यदि 50 पेज पढ़ो तो अच्छा खासा तुम पढ़ सकते हो। सर आप 3 3 दिए थे, तीनों को दिए थे ना? क्या दिए थे? तीनों दिए थे? हाँ इकोनॉमिक्स भी दिए थे, उसके बाद साइंस अटैक भी दिए थे, और नहीं तो, इन्वायरमेंट भी दिए थे। ये तीनों साथ साथ दिए थे क्या? 1 मिनट, 1 मिनट लाइन पे रुकना। हेलो, नमस्ते सर। जी प्रणाम। सर मैं 10 बजे कॉल करूँ? अभी थोड़ा सा ऑनलाइन सेशन में हूँ। ओके सर, ओके, मैं करता हूँ। हाँ, तो हम ये कह रहे हैं कि
तीनों सब्जेक्ट दिए हुए थे तुम लोगों को? हाँ सर, एक दिन में एक खत्म करना था। ओ, तो कौन कौन सा खत्म हो गया ये पहले बताओ। तो 2 तो खत्म हो गया, एक लेकिन 80 पेज के आसपास हुआ है चलो, इन्वायरमेंट का। सुनो, तो भी तुम बहुत सारे स्टूडेंट से बहुत आगे हो। बहुत सारे स्टूडेंट से मैं बताता हूँ कैसे। बहुत सारे स्टूडेंट अभी तक में कोई एक पूरा खत्म नहीं किया होगा, तुमने एक खत्म कर दिया एक बार। और मेरे ख्याल से इसी चीज को तुम 4 बार खत्म करोगे तो मैक्सिमम चीज तुम्हारे दिमाग में फिट हो सकता है। समझ रहे हो? थोड़ा सा जब पढ़ो तो थोड़ा सा शांत होकर के पढ़ो और समझने का कोशिश करना। शांत होकर के पढ़ो और समझने का कोशिश करना। तो 3 से 4 बार में मैक्सिमम चीज तुम्हारे अंदर में आ जाएगा। कुछ कुछ चीज जो तुम्हारा पीवाईक्यू से रिलेटेड मिलेगा तो उसको तुम थोड़ा सा याद करने का कोशिश करना, अंडरलाइन कर देना। इससे तुम्हारा अच्छा से काम निकल जाएगा। तो करंट अफेयर का भी इम्पोर्टेंस है, समझा गया ना? और जीएस का भी इम्पोर्टेंस है। तो करंट अफेयर का लगभग पीटी में लगभग 10% 20% वेटेज रहता है। जीएस का ज्यादा रहता है। तो हम ये कर रहे हैं कि अब की बार तुम्हारा तो ये खत्म ही हो गया है लगभग। कौन कौन सा खत्म हो गया है? इकोनॉमिक्स खत्म हो गया है, साइंस टेक खत्म हो गया है, इकोलॉजी एनवायरमेंट आधा हो गया होगा। हाँ सर, एक बार तो स्टैटिक वाला तो खत्म ही हो गया ना, और ये करंट भी आधा हो गया। अच्छा चलो, एक चीज और मुझे बताओ, सीसेट तुम कर रहे हो? हाँ, सीसेट तो कर रहे हैं सर। कितना देर दे रहे हो सीसेट में टाइम? सीसेट में करीब 3 दिन से किए कहाँ है, 3 दिन से तो नहीं किए, लेकिन 3 दिन के पहले कर रहे थे। अच्छा, तो ठीक है, कोई बात नहीं। सीसेट को कल से सीसेट को भी दो। और एगो चीज तुम लोगों को देंगे, थोड़ा सा हम टाइम, थोड़ा सा ये टाइम देंगे, एक्स्ट्रा तुमको देते हैं। ये करना नेसेसरी है, किसी भी हालत में करना है तो करना है। और चीज तुम करो ना करो इसको मत स्किप करना। ये है तुम लोगों को पर डे 2 घंटा पीवाईक्यू के लिए समय निकालना ही निकालना है, या एमसीक्यू के लिए। या तो पीवाईक्यू देखो 2 घंटा या एमसीक्यू देखो 2 घंटा। समझ आ गया ना? 100 क्वेश्चन डेली अब हिट करो। वो भी सर बता दीजिए कि कॉमन टारगेट दे दीजिए कि किसी मैं तो स्पेशल ईयर से। देखो देखो, मैं कॉमन टारगेट सबको मैं कॉमन ही टारगेट देता हूँ। लेकिन बहुत सारे को देख रहे हैं कि कभी कभी वो अपना तरीका से चलने लगता है, तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ? मैं विशेष रिजिड नहीं हो सकता हूँ और मैं किसी को ये नहीं कहूंगा कि तुम मेरा ही टारगेट करो। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि तुमको विश्वास होना चाहिए। यदि तुमको डॉक्टर पे विश्वास नहीं होगा तो फिर तुम्हारी बीमारी का इलाज नहीं होगा। जब तुम बिलीव करते हो कि हाँ ये डॉक्टर में ऑलरेडी है, जिससे हमको ठीक कर देंगे, तो ऑलरेडी ठीक हो जाओगे। क्योंकि बहुत को ठीक किया है तो वो तुमको भी ठीक कर देंगे। पहले बिलीव होना आप चाहिए। हाँ सर, आप सर ग्रुप में बोल दीजिए ना क्या करना है, उसके बाद जिसको करना होगा अच्छा करेगा, ठीक है, नहीं तो। अभी मैं अभी कह रहा हूँ और भी सबसे बात पहले कर लेते हैं, किसका किसका क्या हो रहा है मैं कहूँगा सबको। यस सर। हाँ करण बताओ तुम, तुम्हारा क्या हो रहा है छोटू? मैं भैया एथिक्स की क्लास और इंडियन सोसाइटी की क्लास ले रहा हूँ, 2 क्लासेस क्या ले रहा हूँ एक दिन। क्या आवाज तुम्हारा क्लियर नहीं आ रहा? मैं एथिक्स और इंडियन सोसाइटी की क्लास ले रहा हूँ, ओह, एक दिन में 2 क्लास, और दोनों को और रिवाइज कर रहा और एथिक्स ले कर रहे हो? हूँ। चलो, तो बहुत अच्छा। इसके अलावा और कौन सब्जेक्ट कर रहे हो? इंडियन सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी। एथिक्स किस सर से पढ़ रहे हो? एथिक्स दीपक सर से, दीपक कुमार से। और इंडियन सोसाइटी किस सर से पढ़ रहे हो? अपूर्वा मेहरोत्रा सर से। अच्छा, कितना कितना लेक्चर लगभग हो चुका है? अभी तो एथिक्स अभी स्टार्ट हुई है, उसको कम से कम 5 लेक्चर हो चुके हैं, और इंडियन सोसाइटी में हो गए कम से कम 12 नहीं 13 लेक्चर हो गए। अच्छा, ये तुम्हारा ऑनलाइन हो रहा है या ऑफलाइन हो रहा है? ऑफलाइन। ऑफलाइन क्लास जाते हो? हाँ क्लास जाता हूँ। और कौन सा क्लास जाते हो? बस ये 2 ही क्लास ले रहा हूँ बस। किस कोचिंग में जा रहे हो? मतलब अभी तो अन अकेडमी में जा रहा हूँ, मैं क्या कहते हैं इंडियन सोसाइटी लेने, और एथिक्स के लिए विद्यापीठ में आ रहा और अलग अलग इंस्टीट्यूट पकड़े हुए हो? हूँ। नहीं मतलब ये तो अन अकेडमी में ही था, लेकिन वो कुछ ऐसा सीन हुआ कि अन अकेडमी के टीचर छोड़ दिए उन लोगों ने, सबने नया अपना कोचिंग स्टार्ट करा है, तो सर हमें रजिस्ट्रेशन फी ले रहे हैं बस, और मैं उनसे सिर्फ क्लास ले जाता हूँ। अच्छा, ये बात है। एक चीज मुझे हम्म, बताओ कि हम्म। 28 में ना तुमको पहला एग्जाम देना है कि 27 में? नहीं नहीं 27। 27 में। अभी से सीसेट को भी देखते जाओ, नहीं तो अंतिम में बर्डन हो जाएगा।
हाँ, 1 घंटा किसी तरीका से तुम निकाल लो 3-4 घंटा पहले। मतलब बहुत सारे स्टूडेंट क्या करता है, सोचता है कि हम अंतिम में करेंगे। अंतिम में तुम प्रैक्टिस के लिए समय रखना, समझ रहे हो ना? मतलब एक्चुअली ना लास्ट ईयर मेरा क्या कहते हैं, लास्ट ईयर मैंने सीसेट कर लिया, लेकिन राहुल सर हैं, तो राहुल सिंह सर से सीसेट हम्म, कर चुका हूँ, लेकिन मेरी मैथ तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तो मेरे को थोड़ा बहुत ही समझ में आया, ज़्यादा कुछ नहीं। मतलब नोट्स बने हुए हैं, नोट्स लेकिन बना हुआ है पढ़ ना? नहीं पाले एक तरीके से। ओ, नोट्स बना हुआ है। हाँ। हाँ, तो कुछ बुक से थोड़ा सा प्रैक्टिस करना, ताकि तुम्हारा वो जो है बेटर हो सके। अच्छा। चलो, और तुमको बताओ कि क्या तुमको हम सलाह दे, क्या तुमको और कुछ बताएं जिससे तुम्हारा अब इम्प्रूवमेंट मेरे हो। को तो ये समझ नहीं आ रहा, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ से स्टार्टिंग करूँ। मतलब नेक्स्ट ईयर में एग्जाम देना है, तो मैं सिलेबस कंप्लीट करूँ या फिर रिवीजन करूँ मैं? अभी पहले, सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करो, समझा ना? सबसे वही तो पहले मेरा तो ऑप्शन भी छूट रहा है। ऑप्शनल छूट रहा है। हाँ। ऑप्शनल कौन सा है तुम्हारा? हिंदी लिटरेचर। हिंदी लिटरेचर है। मेरा भी हिंदी लिटरेचर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हिंदी लिटरेचर विकास सर से कर रहे हो कि किसी और सर से? विकास सर से ऑनलाइन। रिकॉर्डेड मतलब लेक्चर कर ना? रहा था मैंने। हाँ, रिकॉर्डेड। मैंने तो 20 लेक्चर करे थे, फिर बीच में अनअकैडमी बंद होने वाली है, तो सर बोल रहे हैं अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो जितना जल्दी हो सके, तो मैंने फिर उसको स्किप कर दिया। तो ऐसा करो ना, तुम जस्ट पीटी खत्म होगा ना, इसका क्या कहते हैं, यूपीएससी का पीटी खत्म होगा 24 मई को। तो उसके बाद तुम ये करना कि उसके बाद तुम ऑप्शनल शुरू कर देना। अभी तुम जो है पूरा और जितना। मेरा सब्सक्रिप्शन भी एंड होने वाला है, तो मेरे को इकोनॉमी भी करनी थी, वो मोटाल से करूंगा मैं। ओ, तो तो मेरे पहले को समझ नहीं आ रहा मैं इकोनॉमी करूँ कि इंडियन सोसाइटी करूँ कि एथिक्स करूँ कि ऑप्शन करूँ। अभी अभी मतलब सुनो सुनो, मैं बताता हूँ। तुम 2 लेक्चर जो है, ये करो। एक लेक्चर तुम एथिक्स करो, एक लेक्चर तुम ये करो, क्या कहते हैं, इंडियन सोसाइटी करो। इंडियन सोसाइटी। और एक लेक्चर तुम ऑप्शनल भी करो यदि समय बचता है तो। इतना में तुम्हारा अच्छा। हालत खराब हो जाएगा, इतना करने में, नोट करने में तुम्हारा हालत खराब हो जाएगा। हाँ, आने जाने में भी टाइम लग जाता है, फिर उसको दोबारा पढ़ना भी पड़ता है, तो हाँ, इतना करके आप फिर उसको कॉपी को रिवीजन भी करो। जितना ज्यादा तुम कॉपी को रिवीजन करोगे, उतना चीज तुम्हारे अंदर में वो याद रह जाएगा, और याद रहेगा तो तुम अच्छा से आंसर राइटिंग कर पाओगे। वरना जब तुम्हारे अंदर में है ही नहीं वो चीज, तुम समझ गए हो लेकिन वो चीज फिर से याद नहीं आ रहा, तो तुम आंसर राइटिंग में कुछ खास नहीं कर पाओगे। समझ अच्छा। रहा है ना? तो चलो, तो तुम अभी से रोड में दिमाग को ये फीड कराओ कि मुझे 2 लेक्चर जीएस का करना है, एक लेक्चर मुझे ऑप्शनल का अभी से करना है, क्योंकि ऑप्शनल को फिर बाद में रिवीजन भी तो करना है ना तुम्हें। हाँ। हाँ, पूरा ऑप्शनल में लेक्चर है, 157 लेक्चर है। हाँ। हाँ। हाँ, मेरे 20 लेक्चर कम से कम कंप्लीट है। हाँ, तो 20 लेक्चर कंप्लीट है, डेली एक एक लेक्चर करते जाओ ना, हो जाएगा। ठीक है, डेली हाँ, एक फिर उसकी आंसर राइटिंग करनी होगी, तो मतलब कि कुछ तो ही टाइम लगेगा ना, कि आंसर राइटिंग बात के लिए छोड़ दो। अच्छा, एक चीज मुझे बताओ। अब तुम्हारा जो है ये वाला इंडियन सोसाइटी, उसमें कितना लेक्चर हो गया तुम्हारा कंप्लीट? 13 लेक्चर हो गए। 13 लेक्चर। हाँ। तो तुमको एक टास्क देते हैं। अब हम लोग मिलेंगे संडे को, तो इस संडे तक में तुम इंडियन सोसाइटी का खास करके, और सबको तुम अपना तरीका से देख लेना, इस 13 लेक्चर को तुम रिवीजन करके रहना रेडी। ठीक। समझ रहा है ना? आगे लेक्चर को भी कंटिन्यू करना है, आगे लेक्चर को भी कंटिन्यू करना है, लेकिन जब अपना लोग बैठेंगे इस सेशन में, अपना लोग नेक्स्ट संडे को जब बैठेंगे, तो उस समय में तुम्हारा ये इंडियन सोसाइटी कंप्लीट होना चाहिए, और तुम्हारे पास ये नहीं होना चाहिए कि इसे ना भैया हम ना कर सके। समझा ना? अच्छा। और हाँ, यदि तुमको हम कर रहे थे, थोड़ा सा एफर्ट तो तुमको अब एक्स्ट्रा लगाना ही पड़ेगा। और यदि तू लगा लिया, जब जब हम लोगों का सेशन होगा पूरा, अंतिम सेशन तक टिक गया, तो ये बात तय है कि तुम बहुत सारे स्टूडेंट से आगे में खड़े रहोगे। ठीक हाँ, है। पीटी का हम पूरा गारंटी लेंगे भाई, मेरे अनुसार से चलो, पीटी का वहीं से कोई तुम ही नहीं रहोगे, तुम्हारा ही नोट्स रहेगा, तुम्हारा ही सब कुछ रहेगा, लेकिन पीटी का हम ये कहेंगे, लेकिन तुम्ही को करना पड़ेगा। चलो, ठीक है। ठीक है। तब बताओ प्रशांत, तुम अपना।
हाँ भैया, मेरे इंडियन सोसाइटी क्लास चल रही है भैया। ओ, तुम दोनों का साथ साथ चल रहा है क्या? हाँ, साथ साथ ही है अकेडमी में हाँ ही। हाँ भैया। मैं ओ, ऑनलाइन लेता हूँ, मैं घर हूँ। तुम भी ऑफलाइन लेते हो नहीं नहीं, मैं ऑनलाइन लेता हूँ। और तुम ऑनलाइन लेते हो? तुम्हारा कितना लेक्चर हुआ है? 13 ही लेक्चर हो गए। और तो तुम भी 27 में दोगे? हाँ जी। चलो बहुत अच्छा। तो जो चीज उस पे करण पे लागू हो रहा है वही सारा सेम चीज तुम पे भी लागू हो रहा है। और यदि तुमको कोई मेरे तरह भैया का 5 सब्जेक्ट रह रहे हैं जो कंप्लीट होने से रह रहे हैं, मतलब कौन कौन सा सब्जेक्ट? एक तो साइंस एंड टेक रह रहा है, सोशल हम्म जस्टिस रह रहा है, एथिक्स रह रहा है, हम्म डिजास्टर मैनेजमेंट रह रहा है, और हम्म फिजिकल ज्योग्राफी रह रही है, और सीसैट रह रहा है, और हाँ। ऑप्शनल। अच्छा, ऑप्शनल को तो अभी से करो, एक एक लेक्चर अभी से शुरू करो। और आगे तो तुम्हारा समय भी तो बच रहा है ना, आगे तुम्हारा जी। समय भी बच रहा है। तो अभी मैं से सोच लेकर के मैं सोच रहा हूँ भैया 2-3 महीने में कंप्लीट कर लूँ सारे जो सब्जेक्ट रह रहे हैं, क्लास ले लेके। रिकॉर्डेड लेक्चर पहले से अवेलेबल है सभी? हाँ यदि रिकॉर्डेड लेक्चर पहले से अवेलेबल है तो करो। यदि तुम्हारे में इतना क्षमता है कि 3-3 लेक्चर 4-4 लेक्चर यदि तुम पर डे कर सकते हो तो पहले तुम पूरा क्लास को खत्म कर दो, नोट बना लो, सुना गया ना? और फिर उसके जी, बाद तुम उसके रिवीजन पे लग जाओ। यदि तुम में ऐसा हिम्मत है तो कर डालो, कोई दिक्कत नहीं है। वो तो बना लूंगा मैं। हाँ, 2 लेक्चर मॉर्निंग में और 2 लेक्चर इवनिंग में तुम करो। 4-4 लेक्चर करोगे तो शायद 2-3 महीना में तो क्लियर हो ही जाना चाहिए। फिर उसके बाद जो भी बचेगा समय उसको रिवीजन पे डाल देना है। भैया एथिक्स का किसके करना चाहिए? एथिक्स का समझ में नहीं आ रहा थोड़ा सा भी। विकास सर के तो 70 क्लास पड़ी है टेलीग्राम पे। देखो, और यदि यदि तुम समझ पा रहे हो किसी भी सर का तो उसी सर का करो। यदि नहीं समझ पा रहे हो तो हम ये कहेंगे कि एक बार विकास सर का करना चाहिए। विकास सर में बहुत सारा चीज है कि वो, लेकिन उसका जो नोट करवाते हैं फिर वो नोट करने का तरीका उसका बहुत अलग है, डिफरेंट है। बहुत ही शॉर्ट तरीका से वो नोट करवाते हैं। याद करने मानते हैं, विकास सर याद का कर 35 लेक्चर है भैया। एथिक्स का 35 लेक्चर है, दो गो 35 या लेक्चर, एक 34। 2 लेक्चर है। एक एक जो है ना वीडियो वो 70 लेक्चर का है और एक 35 लेक्चर का है। 34 लेक्चर का आजकल पढ़ाए हैं, 34 लेक्चर है और आजकल। आजकल का हो तो सकता था। हाँ, इधर का 2023 मुझे, में। हाँ इधर का मुझे नहीं पता है तब। और हिंदी साहित्य का ऑप्शनल में भी 8 लेक्चर बढ़ा है आजकल, 8 लेक्चर लिए हैं 2025 में। ओ, नहीं इधर का तो हम नहीं देखे हैं इसलिए हमको नहीं पता है। समझ आ गया ना? अच्छा, खैर कोई बात नहीं है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, अपना करते रहो। और एथिक्स तुम अभी किससे पढ़ रहे हो प्रशांत? मैं सर अपूर्वा सर है। अपूर्वा सर से? ये इंडियन मैम, सोसाइटी चल रहा है, मैंने एथिक्स का अपूर्वा, क्लास नहीं लिया। अपूर्वा मैम है या सर है? सर हैं। और सर है, क्योंकि अपूर्वा तो नाम जनरली मैम का होता है। खैर चलो कोई बात नहीं है। तो अपूर्वा सर से तुम जो है ना पूरा कर लो, समझ में आता है तुम्हें? हाँ, समझ में तो आते हैं। तो हो गया, तब इंडियन तब क्या। सोसाइटी भी समझ में तो आती है, लेकिन ऐसा लग रहा है वो उस लेवल का नहीं पढ़ा रहे हैं। वैसे वो सोशियोलॉजी ऑप्शनल पढ़ाते हैं, लेकिन मेरे को लग नहीं रहा वो उस लेवल का पढ़ा पा रहे हैं। जो रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन तो के ऐसा अकॉर्डिंग, करो मैंने ना, पीवाईक्यू सुनो देखे ना, थे मैंने। पीवाईक्यू को देखो और तुम खुद से एनालिसिस करो कि क्या हो रहा है मेरे साथ। मैं पीवाईक्यू देखे थे और उसके अकॉर्डिंग उन्होंने जो नोट्स बनवाए हैं ना, मेरे को वो कुछ मैच, मतलब उनके जो पॉइंट्स है ना वो बहुत ही बेसिक होते हैं। तो, तो मैं एक चीज कह रहा हूँ कि उससे तुम करो, समझा ना? सर से एक हाँ बार लेक्चर करो, कुछ ना कुछ समझाते हो वो तो समझ में आता ही होगा। विजन का वैल्यू हाँ, एडेड, समझ में आ जाता है। सुनियो, विजन का वैल्यू एडेड मटेरियल मिलता है, उससे तुम ये कर लेना। इंडियन अच्छा। सोसाइटी जो है उससे तुम कर लेना। पहले सर का क्लास करो और उसमें तुम्हारा फाउंडेशन मजबूत हो जाएगा। और उसके बाद तुम जो है विजन का जो है वैल्यू एडेड मटेरियल उसको तुम 4 बार 5 बार 7 बार पढ़ लोगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो मतलब मैं जब क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ तो मैं वैल्यूएशन तभी कर लेता हूँ, मतलब जब जैसे पीवाईक्यू में सॉल्व करता हूँ तो हम्म। चैट जीपीटी से, गूगल से, गूगल जो भी एग्जांपल मिलते हैं या थीम मिलती है या फिर किसी, कोई कहते हैं दार्शनिक है उसके कोटेशन हो गए, वो मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ तो क्या कहते हैं वो मैं खुद ही लिख लेता हूँ, तो उससे मेरा वैल्यूएशन खुद हो जाता है और वो याद भी रहते हैं जब मैं खुद करता हूँ तो।
ओह अच्छा। अच्छा वो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, समझा ना। वो हो जाएगा। कहीं इस एक चीज देखो पहले, जितने भी टीचर हैं ना वो भी सिलेबस देख करके आते हैं, ऐसा नहीं कि वो सिलेबस देख करके नहीं आते। हाँ, किसी का पढ़ाने का तरीका कुछ अलग हो सकता है। यदि किसी को लाखों में पेमेंट किया जा रहा है तो ऐसे फोकट में तो नहीं किया जाता होगा, ये मेरा पर्सनली मानना है। उसमें तुमको अपना से वैल्यू एडेड करना है, किसी का कॉपी डायरेक्ट नहीं लड़ेगा। ये मत सोचो क्या कि इसे जैसे बोर्ड एग्जाम होता है, बोर्ड एग्जाम में हम कुछ क्वेश्चन क्या कहते हैं, कुछ चीज रट के जाते हैं और हम लिख करके आ जाते हैं, उस तरीका से नहीं होता। यहाँ पे लॉजिकल होता है, एनालिटिकल होता है, समझा गया ना। जिस वजह से तुमको सोचना पड़ेगा, तुमको अपना विचार उसमें डालना पड़ेगा। लॉजिकल होता है, ओपिनियन बेस्ड होता है, तो ये चीज तुमको सोचना पड़ेगा, समझ गया ना। हाँ, ये एक बार में नहीं होगा, 4 5 10 20 50 क्वेश्चन जब करोगे ना तो धीरे धीरे तुम्हारा जो माइंड उस चीज को अडेप्ट कर लेगा, किस तरीके से मुझे लिखा जाता है, सॉरी क्वेश्चन लिखा जाता है। हाँ, दिक्कत नहीं होगा, कॉपी करो। आ, उसके बाद ये विजन का नोट्स करो, हो जाएगा, समझा ना। बाद में कि कहीं दिक्कत होगा तो हम लोग हैं ना, सब आदमी मिल करके जो है ना नोट्स शेयर करेंगे, हो जाएगा। कहीं पे दिक्कत होगा बैठेंगे ग्रुप डिस्कशन में, इसी तरीके से ग्रुप डिस्कशन में बैठेंगे। पहले तो सिलेबस तो खत्म करो ना एक बार, फिर उसके बाद नहीं होगा तो ग्रुप डिस्कशन करेंगे। 2 2 घंटा 3 3 घंटा 4 4 घंटा का अपना लोग सेशन लेंगे और ग्रुप डिस्कशन करेंगे। और आप भी ऑप्शन का बोले, फिर मैं फिर उस समय सिर्फ क्लास ही क्लास करूँ, जो उनके जो प्रिंटेड नोट्स है उसको तो फिर मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, इतना टाइम नहीं मिल पाएगा, तो पहले उनको पढ़ूँ या ना पढ़ूँ? मैं पहले एक चीज या मैं तुम ही बताता क्लास हूँ, ही कर लो? सुनो मैं एक बात बताता हूँ। तुम्हारे पास अभी समय ज्यादा है, समझा ना, समय ज्यादा है। ये 3rd मंथ चल रहा है, अभी से तुम्हारे पास 9 मंथ और भी है। तो 9 मंथ तक में तुम दिसंबर तक में ऑप्शनल खत्म करो। तो दिसंबर तक ये बुक पढ़ा है तुम लोग, जैसे गोदान हो गया, एक दुनिया समानांतर हो गया, पूस की हाँ, रात, एक दुनिया समानांतर मैंने पढ़ लिया है। आषाढ़ का एक दिन, ये सब बुक सब पढ़ लिया तुम। नहीं, ये नहीं पढ़ा, वो तो साथ साथ में पढ़ रहा था, जब मैं ऑप्शन कर रहा था साथ साथ सब बता रहे थे कि ये पढ़ सुनो, के आना, तो मैं ये पढ़ रहा था। कहानी सुनो ना, ये कहानी और नाटक है, और इसको तुम पढ़ो, समझा ना। एक बार पढ़ोगे ना तो तुमको दोबारा पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा, ये भी बात है। इस सबको एक बार पढ़ने के बाद दोबारा बुक छूने का जरूरी भी नहीं पड़ेगा, ये बात का हम गारंटी देते हैं। तो तुम इस सब चीज को पहले कर लो। तो ये जब तुम कर लोगे तो सर जब लेक्चर लेंगे तो तुम उसको रिलेट कर पाओगे, कहाँ पे क्या घटना घटा था, कहाँ पे क्या हुआ था। वरना सर लेते रह जाएंगे, तुमको पता ही नहीं चलेगा। अच्छा। कॉन्फिडेंस अंदर से तुम्हारा बिल्ड नहीं हो पाएगा, तुम्हारे अंदर में ये लगेगा कुछ तो मेरे से छूट गया है या हम नहीं कर पाए हैं, समझ रहे हो ना। तो तुमको एक बार वो बुक को पढ़ लेना चाहिए। फिर उसके बाद जैसे जैसे तुम्हारा लेक्चर चल रहा है वैसे वैसे तुम प्रिंटेड नोट को भी खत्म करते जाओ। जैसे हिंदी खंड खत्म हो जाएगा, अच्छा। यदि हिंदी वाला खत्म हो जाए पूरा लेक्चर से और नाटक खंड शुरू हो, तो हिंदी प्रिंटेड नोट में जितना भी हिंदी का है उसको तुम निपटा डालो। तब तक लेक्चर को रोको, ठीक है। तब तक लेक्चर को रोको, उससे पहले तुम जो है इसको निपटा दो। फिर जब तुम्हारा हिंदी का ये प्रिंटेड नोट खत्म हो जाएगा तो फिर तुम नाटक पे आना। नाटक में जितना भी लेक्चर होगा पूरा सर का ले लेना लेक्चर। फिर उसके बाद तुम अपना से प्रिंटेड नोट को नाटक का खत्म कर देना। ठीक है। ठीक हाँ, इससे तुम्हारा क्या होगा कि पैरेलली चलेगा ना, तो अंडरस्टैंडिंग तुम्हारा ज्यादा है। बेहतर होगा। नहीं तो तुम जब सोचोगे कि हम पहले कर लेते हैं लेक्चर और फिर बाद में हम पढ़ लेंगे, बाद में समय हुआ, तो नहीं होता है, नहीं होता। ठीक है। हाँ, हम लोग इसी के लिए हैं कि ताकि तुमको सही दिशा मिले। हम्म। अभी तुम अपना मन से करोगे ना तो माइंड में जो आएगा वो चीज तुम करते जाओगे, लेकिन हम जब बता रहे हैं तो कुछ चीज हाँ। प्रूवन चीज बता रहे हैं, करना तुम्हारा काम है। ठीक है। चलो, चलो ठीक है, तब तुमसे बात हो गया। ब्यूटी बताओ तुम, छुट्टी आओ सामने। हम्म। हाँ बताओ तुम्हारा क्या सब चल रहा अभी। एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। एनसीईआरटी में कौन सा सब्जेक्ट का पढ़ रहे हो एनसीईआरटी। पॉलिटी का। पॉलिटी में कौन सा क्लास का। 10th का। 10th का पढ़ रही हो, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आज क्या पढ़ी हो 10th का। प्रस्तावना। प्रस्तावना। शुरू ही किए हैं आज से अच्छा, तो। आज शुरू ही की हो, अच्छा। क्लास जा रही हो। हाँ। और तो क्लास में क्या चल रहा है अभी।
बजट संसदीय विशेषाधिकार। अच्छा, चलो बहुत अच्छा। तो ये तुम्हारा एक क्लास चल रहा है जीएस का। कितना क्लास जीएस का? एक चल रहा है कि दो? एक ही क्लास चल रहा है अभी। एक ही क्लास चल रहा है। अभी पॉलिटी ही चल रहा है ना? 26 को खत्म हो जाएगा पॉलिटी। पॉलिटी। हम्म, अच्छा चलो। तो इसके अलावा तब क्या कर रही हो तुम? कुछ भी नहीं। सीसेट का थोड़ा सोचो ना, यदि समय बचता है तो सीसेट को भी देखो। सीसेट को हल्का में नहीं लेना है, समझे ना? सीसेट को हल्का में नहीं लेना है। कई बार मैक्सिमम बच्चा का देखते हैं वो पूरा तैयार रहता है जीएस, लेकिन जाके सीसेट में वो अटक जाता है। तो सीसेट को हल्का में नहीं लेना है। अभी से जो है मैथ और रीजनिंग को देखो, कंप्रीहेंशन को अंतिम में देख लेना। कंप्रीहेंशन तब बनता है जब तुम्हारा पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा, अंडरस्टैंडिंग थोड़ा सा बढ़ जाएगा, तब तुमसे कंप्रीहेंशन बनेगा, वरना अभी नहीं बनेगा। तुम सोच ही नहीं पाओगे कि यही सही होगा कि नहीं होगा। जब तुम बहुत सारा सब जीएस को पढ़ लोगे और तब जाकर के तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग बेहतर बनेगा, उसके बाद तुम्हारा कंप्रीहेंशन भी बहुत अच्छा से बनेगा। चलो, और कोई कुछ पूछना है तुम्हें? नहीं। विशाल बताओ, तुम क्या कर रहे हो? हम तो नोट्स बना रहे हैं भैया। ऑनर्स पढ़ रहे हो? तुम्हारा अभी क्लास में क्या चीज चल रहा है? वर्ल्ड ज्योग्राफी। आज भूकंप खत्म हुए हैं, सुनामी पढ़ाए हैं, कल से वो प्लेट पर वो जो है प्लेट ही पढ़ाएंगे। कल चट्टान पढ़ाएंगे, सॉरी चट्टान पढ़ाएंगे, प्लेट वो ज्वालामुखी। अच्छा, तो ज्योग्राफी में लगभग तुम्हारा कितना लेक्चर हो चुका होगा? 35 हो गए हैं। कल 36 लेक्चर है, कल 36। रिवीजन कर रहे हो तुम? हाँ, घर तो चले गए थे, छूट गया था, वही मतलब रिवीजन कर रहे हैं शुरू से फिर से। और तो रिवीजन अभी कौन सा सब्जेक्ट तुम कर रहे हो रिवीजन? वर्ल्ड ज्योग्राफी का, क्योंकि सैटरडे को टेस्ट है। वर्ल्ड ज्योग्राफी ठीक है, जब टेस्ट है तो तुम उसका तैयारी करो, समझा ना? चलो, तुमको भी कुछ पूछना है? बोले जैसे ज्वालामुखी सब में ना, ये क्या बोलते हैं, वो सब प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत है, इसमें पुलुम सब नहीं समझ रहे हैं, कैसे होगा ये? तो सर को आज पूछे भी थे, सर बोले रुको बताते हैं, सर भूल गए, फिर से बताए ही नहीं। अच्छा ठीक है, सर से तुम पूछ लेना, यदि बस सर बताएंगे तो ठीक है, नहीं तो हमसे तुम इसी तरीका से आना, हम तुमको बता देंगे। ठीक। मेंटम कुलुम सब जो है ना, आसानी से, कोई कुछ खास नहीं है। और कोई दिक्कत? नहीं, बस यही ज्योग्राफी में ही बाकी बात तो ठीक है सब्जेक्ट तुम अपना वो जो तुम्हारा एग्जाम होने वाला है उसका तुम बढ़िया से तैयारी करो। सीसेट को भी साथ लेकर उसी के का चलो कर अभी रहे से। हैं। सीसेट को अभी से देखो, ये नहीं कि सोचना कि अंतिम में कर लेंगे, अंतिम में छूट जाता है। मैं आदित्य रंजन का मैथ कर रहे हैं, एक लेक्चर डेली का ध्यान। किसी भी सर का करो, जिसका भी करना है तुम करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन करो। चलो चलो, इस समय कन्हैया के लिए और अमरजीत के लिए, मनीष के लिए टारगेट ये है तुम तीनों के लिए। अब तुम लोग थोड़ा सा बताओ कि तुम लोगों को क्या दिया जाए, जीएस दिया जाए या करंट का चीज दिया जाए? कन्हैया, अमरजीत, मनीष बताओ। आप ही ने बताइएगा सर क्या दीजिएगा। तुम लोगों का पॉलिटी हो चुका है? कहाँ करवाए हैं पॉलिटी? पॉलिटी नहीं करवाए हैं? पॉलिटी या हिस्ट्री करो। तुम लोगों का क्लास नोट पहले से बना हुआ है? हाँ, सब कुछ बना हुआ है सर। तो हम ये चीज सोच रहे हैं कि अभी जस्ट तुम लोग जो है ना खत्म किए हो इकोनॉमिक्स तुम खत्म किया था अमरजीत? तो मेरा हो गया। पीटी 365? नहीं, वो नहीं किया मैं। ओ यार, दिए तो थे ना पीटी 365, कर लेना चाहिए था ना। कोई नहीं, एक दिन का टाइम चाहिए, बस कर लेंगे। तो हम लोग फिर संडे को मिलते हैं ना, तो ऐसा करो। अच्छा एक चीज बताओ, ये जो है इकोनॉमिक्स को कितना दिन में तुम रिवीजन कर लेते हो, ये मुझे बताओ। क्लास नोट्स या फिर क्लास नोट्स 2 दिन। 2 दिन? क्योंकि इधर में मेरे को आंसर राइटिंग भी करना पड़ रहा था, बोलता है कि पीटी हुआ तो मेंस के लिए थोड़ा देखना पड़ता है। हाँ,
तो ये चीज हम ये भी कह रहे हैं कि ऐसा करो ना तुम कि इकोनॉमिक्स पूरा तुम देख लो, और साथ ही साथ यदि समय बचे तो PT 365 इकोनॉमिक्स ही देखना है। तुम तीनों को यही चीज रह गया कि इकोनॉमिक्स क्लास नोट करना है, और यदि समय बच जाए तो PT 365 इकोनॉमिक्स को देखना, क्योंकि तुरंत तुम जब थ्योरी पढ़ा है तो करंट से तुम्हारा रिलेशन अच्छा से बन जाएगा, समझा ना। और यदि तुम्हारे पास, हाँ लेकिन सीसेट को नहीं छोड़ना है, और किसी तरीका से 2 घंटा अब निकालो MCQ सॉल्व करने के लिए। सर तो MCQ कहाँ से सोल्व करें? QAQ से? MCQ कहाँ से सॉल्व करोगे? विजन का मटेरियल मिलता है ऑफलाइन में, एक टेस्ट का पड़ जाता है 35 रुपया। मैं दिखाता हूँ किस तरह का रहता है, इस तरह का रहता है, समझा ना। ये टेस्ट नंबर 9 है, दिख रहा है? हाँ सर। हाँ, इसमें 100 क्वेश्चन रहता है, और इससे तुम मंगवा लो। अभी तक में शायद कितना निक आ चुका होगा इसका, लगभग 26 की 27 टेस्ट आ चुका है। ये 26-27 टेस्ट जो है ना विजन का, मंगवा लो, ऑर्डर करवा लो। तुम्हारे पास इसका क्वेश्चन में और आंसर दोनों साथ साथ ही है, तो तुम ये टेस्ट MCQ सॉल्व करो। PYQ को और कैसे यूज करें सर? PYQ को तुम बार बार देखो ना, तुम बुक तो है ही है, उसको कैसे यूज करो? उसको तुम बार बार देखो, तुम उसका पैटर्न समझने का कोशिश करो कि किस पोर्शन से बार बार आ रहा है, किस तरीका से फ्रेमिंग हो रहा है, वो चीज तुम समझने का कोशिश करो। PYQ भी सर 20-20 पर डे बनाए? समय बचता, तुम ही बोलते हो समय भी नहीं बचता, तुम ही कह रहे हो। फिर MCQ 100 करोगे और फिर तुम वो चीज करोगे, तुम्हारे पास समय बचेगा तो करो। MCQ पर डे करेंगे सर 100? हाँ पर डे करो, अब तो करना ही चाहिए। एक दिन MCQ कर लो पूरा, दूसरा दिन उसका जो है सॉल्यूशन को बढ़िया से देख लो, समझा? नहीं तो उसी दिन देखोगे तो तुम्हारे पास समय होना चाहिए कम से कम, पूरा MCQ करे के और पूरा सॉल्यूशन देखोगे 5 से 6 घंटा लगेगा। ये तुम कर पाओगे तो करो, अब तो अपना पूरा द बेस्ट दो। सर ये MCQ जो है हम्म, ये सब्जेक्ट वाइज है? हाँ ये सब्जेक्ट वाइज, भी है, और अंतिम में तुम्हारा वो वाला भी है, क्या कहते हैं, पूरा सब सब्जेक्ट का जो हिसाब रहता है वो वाला भी है। तो इकोनॉमिक्स ही कर लेंगे सर? हाँ इकोनॉमिक्स करो, पहले इकोनॉमिक्स करो, और इकोनॉमिक्स करके क्लास नोट से और तुरंत जो है वो करंट अफेयर कर लेना, हो जाएगा। चलो, और किसी को कोई दिक्कत? तो ठीक है, तब हम लोग जो है नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं संडे को। ये कौन है विशाल, ये कौन है? देखिए ना, एक बच्ची लाए हैं भैया। हाँ ये भी UPSC की तैयारी कर रही है। एक ये भी है। ओ कौन है ये सब? अरे उसको छोड़ दो, देखो इसमें देखो चलो भैया ठीक पढ़ा है, रहे फिर हम हैं। बात करेंगे उस पर। ठीक है, तो आज हम सेशन पे यहीं पे रखते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। कोई दिक्कत किसी को? बस जोश बना के रखना, नहीं भैया, थैंक यू। जोश बना के रखना है भाई, जोश को घटने मत बुक देना। छोड़ दो, बुक छोड़ देगा। हाँ, चलो ठीक है तब, ओके बाय। भैया एक बात बोल रहे थे, हाँ बोलो ब्यूटी, बोलो। पढ़ा है। रविकांत नाम का कोई ऐड नहीं है क्या? इसमें क्या हुआ सो? वो पूछते कुछ, देखिए ना ऐड नहीं है। नहीं अभी कहाँ है रविकांत नाम? ऐड है वो रविकांत ऐड है। अभी रविकांत ऐड है? था सर। हाँ रविकांत तो हाँ है। हाँ ऐड है। हाँ रविकांत, ओ रविकांत हम देखे ही नहीं कि ऐड भी है, रविकांत से पूछे ही नहीं कुछ। जैसे सर अभी पॉलिटी चल रहा है यहाँ ऑफलाइन में, दृष्टि का स्टार्ट हुआ है, तो इसके मतलब कैसे नोट्स बनाना चाहिए, शॉर्ट नोट्स, रिवीजन कैसे करना चाहिए फास्ट?
देखो शॉर्ट नोट, सबसे पहला बात ये समझो, एक दिन में शॉर्ट नोट नहीं बनता है, और तुमको बहुत सारा चीज याद भी नहीं है, तो तुम जो सोचोगे कि हम शॉर्ट नोट बना ले, समझा ना। तुम जी। ऐसा करो, पहले तुम क्लास करो, समझ रहा ना, यस। और जो पढ़ा रहे यस हैं सर। सर उसको बार बार तुम पढ़ते जाओ। जैसे आज सर मुझे पढ़ाए कोई भी टॉपिक, इससे पीछे का तुम्हारा जो लेक्चर 4-5 लेक्चर है वो तुम 4-5 लेक्चर पढ़ के जाओ, कम से कम 5 लेक्चर तुम पीछे का पढ़ के जाओ आज। फिर जब कल पढ़ाएंगे, तो फिर जब तुम कल जाओगे पढ़ने के लिए, तो फिर तुम 5 लेक्चर पीछे का पढ़ के जाना। ये तुम अपने रूटीन में आज से शामिल कर लो, जब तक तुम्हारा क्लास चलेगा तब तक। ये जब, तब तुम्हारा क्या यस। होगा, तुम डीप में बहुत सारा चीज को समझ गया है। अब तुमको होगा क्या किस चीज को रिकॉल करना है, तब तुमको लगेगा क्या कि हमको इम्पोर्टेंट पॉइंट सब, अभी तुमको कुछ नहीं पता चलेगा क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट, तुमको सब कुछ लगेगा इंपॉर्टेंट है। ये स्वाभाविक है, मुझे भी यस। लगता था, ये मुझे भी लगता था। लेकिन जब तुम यस। बार बार तुम उसे पढ़ोगे, तो तुमको सब कुछ जो है ना आसान लगने लगेगा। और एक बात कहते हैं, जैसे सब्जेक्ट खत्म हो, कोई भी सब्जेक्ट खत्म हो, यस। उस सब्जेक्ट के क्लास नोट को कम से कम 5 बार खत्म करना। कोई भी सब्जेक्ट, यस। जैसे पॉलिटी खत्म हुआ क्लास में, तो तुम क्या करना, यस। पॉलिटी के नोट्स को, क्लास नोट्स को कम से कम 5 बार तुम अपना से खत्म करना, बढ़िया से खत्म करना। ये नहीं कि वो ऐसे ऐसे करके खत्म किए, बढ़िया से खत्म यस। करना। फिर उसके बाद क्या करना तुम, कि PYQ को लगाना शुरू करना। जब PYQ लगाओगे तो यस। तुमको बहुत सारा चीज पता चलेगा कि सर जो पढ़ाए हुए हैं वो किस तरीका से क्वेश्चन बन के आ रहा है। डायरेक्ट एज इट इज नहीं आता है, लेकिन उसी से तुम्हारा यस। छांट वाट करके आएगा, तब तुमको समझ में आएगा कि किस तरीका से होता है। उसके बाद तुमको एनसीईआरटी पढ़ना ही पढ़ना है, एनसीईआरटी को छोड़ करके तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। एनसीईआरटी नहीं पढ़ोगे तो पीटी नहीं निकलेगा, ये बात तो सत्य है। किस किस क्लास से पढ़ना है सर एनसीईआरटी? ये तुम्हारा पॉलिटी के लिए कम से कम 9, 10, 11, 12, 6, 7, 8, 9 को छोड़ भी दोगे पॉलिटी में, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 9, 10, 11, 12 पढ़ना नेसेसरी है। क्या कहते हैं, 11th में भी 2 पार्ट है, तो दोनों को नहीं पढ़ना है, मात्र ये वाला पढ़ना, यस। ये वाला 11th मात्र ये वाला पढ़ना। यस। समझ आ रहा ना। आंसू हम ठीक। तो रहेंगे रहेंगे तो अब तुम लोग को बताएंगे ही। यस। और बताओ, और कुछ पूछना है? और जैसे सर अभी सीसैट ऑप्शनल कब से पढ़ना चाहिए इसके शीशे विषय में? ऑप्शनल, सुनो, ऑप्शनल यदि टाइम बचता, अभी तो तुम्हारा एक एक लेक्चर ही ना हो रहा है क्लास में, यस। यस सर। तुम्हारे पास समय है, तो तुम क्या करो, विकास दिव्यकीर्ति सर का कौन सा ऑप्शनल क्या है, पहले ये पहले बताओ। हिंदी साहित्य ही रखना। हिंदी लिटरेचर है, तब तो सवाल नहीं कर, लगभग तो सबका हिंदी है। तो हम ये कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि तुम जो है ना अभी से एक लेक्चर तुम हिंदी भी करो। अभी तुम्हारा 2-2 यस। क्लास 3-3 क्लास नहीं है, तो एक क्लास तुम क्लास में कर रहे हो, तो वो एक क्लास करो, उधर से आओ तो एक क्लास तुम हिंदी कर लो। यस। हाँ, हिंदी का भी हम बता रहे हैं कैसे है कि सर का एक रिकॉर्डेड लेक्चर मार्केट में मिलता है, जो तुमको 2000 में पूरा लेक्चर मिल जाएगा, 2 से 3000 4000 में पूरा लेक्चर मिल जाएगा। एक तुमको मिलता यस। है सर के ऐप पे, उसका तुमको कम से 20,000। कम 40,000 लगेगा, या ऑफर रहेगा तो 20,000 लगेगा। 20,000। यस हाँ, सर। लेक्चर सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, सेम है। यस। तो तुम जिसमें कंफर्टेबल हो वो चीज तुम करो। दूसरा बात कह रहे हैं कि ये जो विकास दिव्यकीर्ति सर का जो लेक्चर है, जो बोर्ड पर लिखाते हैं, यस सर। 157 लेक्चर का लगभग लगभग लिखावट आता है 4 कॉपी में। वो चारों कॉपी लिखा हुआ बोर्ड पर जो लिखाते हैं, वो चारों कॉपी मिलता है मार्केट में। यदि तुम अपना से लिखोगे अच्छा। तो वो भी बेहतर है, और यदि तुम वो चारों कॉपी तुम मार्केट से मंगा लेते हो तो वो भी बेहतर है, क्योंकि जो चीज तुम लिखोगे वो चीज तुमको लिखा हुआ मिलेगा, बस तुम लेक्चर देखो और वहां पर तुम अपना पढ़ते जाओ। तो ये सर कहाँ मिलता है 2000 वाला? ये सब तुमको मुखर्जी नगर में लगभग मिल जाएगा, पता करोगे तो मिल जाएगा। अच्छा। हाँ, हमको कोई लड़का बताया था, हमको पता नहीं है, लेकिन कोई लड़का ही बताया था मुझे कि ऐसे ऐसे। हम तो सर का कोर्स परचेज किए हुए थे, लेकिन तो लेक्चर मिलता है सर, कॉपी मिलता है? कॉपी भी मिलता है, सेम कॉपी नहीं भी नहीं, मिलता लेक्चर तो बोले, लेक्चर के लिए जो बोले 2000 या है। 3000 हाँ में मिलता है वो। हाँ हाँ हाँ, लेक्चर भी मिलता है, पेन ड्राइव में तुमको मिलेगा। मुखर्जी नगर में ही मिलेगा? हाँ, मुखर्जी नगर में ही मिलेगा, वो और जगह अवेलेबल नहीं है।
वीडियो लेक्चर भैया नहीं मिलेगा ना, ये पेन ड्राइव दृष्टि वाला ही देगा। अरे भाई दृष्टि वाला 20,000 रुपया लेता है। ऑनलाइन का 20,000, ऑफलाइन का तो 48,000 रुपया है। वही चीज, वही सेम लेक्चर, वही सेम लेक्चर जो है, वही सेम लेक्चर 2 से 3 हजार में सुन रहे मार्केट में मिल रहा है। मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कहाँ पे मिल रहा है, लेकिन हम कोई लड़का से सुने हैं कि उसे मिल रहा है, मिला हुआ है। अगर ऐसा बात है तो हमको लेके पता कीजिएगा ना, हम ले लेंगे। अच्छा ठीक है। वैसे तो यस सर, यस। हाँ। चलो तब सभी को गुड नाइट। और भी तुम लोगों का दोस्त होगा रविकांत, तो उसको भी तुम कर सकते हो, टेलीग्राम से जुड़े हुए हो ना? यस सर। हाँ टेलीग्राम से जुड़े हुए। और तुम्हारे साथ कौन कौन सब कर रहा है यूपीएससी की तैयारी? हम तो अकेले ही अभी यहाँ। अच्छा, और भी तुम्हारे क्लास के जो भी मित्र सब होंगे उसको ये सब सेशन ज्वाइन करवा सकते हो, बेनिफिट मिलेगा सबको। यस सर। ठीक है तब, और किसी को कुछ पूछना है? नहीं पूछना है तो ठीक है, तब सेशन को यहीं पे खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, ओके बाय बाय। तो भैया ओके बाय, गुड नाइट। गुड नाइट।